गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हिंदी में अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। द सर्कुलर लाइन्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड। आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब में जो गोलीय रेखा होते हैं, सर्कुलर लाइंस होते हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट यानी पश्चिम से पूरब की ओर जो खिंचा हुआ होता है उसे लाइंस ऑफ लैटीट्यूड यानी अक्षांश रेखा कहा जाता है। दे नेवर कट ईच अदर, वे एक दूसरे से ग्लोब में कटे हुए नजर नहीं आते हैं। इज कंप्लीट लाइंस ऑफ लैटीट्यूड इज ए सर्किल, जो लैटीट्यूड ग्लोब में जो लाइंस होते हैं, अक्षांश जो रेखा होते हैं, वो पूरी तरह से गोल होते हैं। और जो लैटीट्यूड का सबसे बीच वाली रेखा जो होती है उसे इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर इज द सेंट्रल लाइन ऑफ लैटीट्यूड। इक्वेटर जो होता है, विश्व रेखा जो होता है, वह अक्षांश रेखा का मध्य रेखा कहा जाता है। दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इसका माप जो होता है वह 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। और द इक्वेटर इज सेड 0 डिग्री। इक्वेटर जो होता है, विषुवत रेखा जो होता है, उसे 0 डिग्री माना गया है। देयर आर 90 डिग्री ऑफ लैटीट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 90 डिग्री ऑफ लैटीट्यूड साउथ ऑफ द इक्वेटर। 90 डिग्री अक्षांश रेखा जो होते हैं वह विषुवत रेखा से उत्तर होते हैं, और 90 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह विषुवत रेखा से दक्षिण होती हैं। द लैटीट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर लेवल्ड इन। जो विषुवत रेखा से दक्षिण रेखाएं होती हैं उन्हें हम एन से इंगित करते हैं, और जो इक्वेटर से दक्षिण अक्षांश रेखाएं होती हैं उन्हें हम एस से इंगित करते हैं। ठीक है। इनके अलावा कुछ और भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे पिछले दिन भी हमने बताए थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ये 4 जो ग्लोब में जितनी रेखाएं विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण आपको बताए हैं, उस सब के अलावा ये 4 प्रकार की और रेखाएं उसमें होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
इसे आप नोट कर लें। हाँ तो बच्चों ये लिखिए longitude, the semicircular lines running from the north pole to south pole are called lines of longitude। यानी अब ग्लोब में अर्धवृत्त रेखाएं जो नॉर्थ पोल से यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची हुई है, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन्हें आप नोट कर लें। ईच ऑफ देम हैज द सेम लेंथ। ये देशांतर रेखाएं यानी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होती हैं वो सेम लेंथ होती हैं, यानी लंबाई में सेम होती हैं। दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन ये जो रेखाएं होती हैं पैरेलल्स नहीं होती हैं, यानी समानांतर नहीं होती हैं। दे कट ऑल द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लेइंग ऑन देयर वेज। जो जब ये रेखाएं खींची हुई हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं रास्ते में काटती हैं। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहलाती हैं। द मेरिडियन इमर्जिंग फ्रॉम ए पोल मेक एंगल्स विथ वन अनदर। ये जो मेरिडियन हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, फ्रॉम इमर्जिंग फ्रॉम ए पोल मेक एंगल्स विथ वन अनदर, एक दूसरे से एंगल बनाते हैं। द टोटल ऑफ ऑल द एंगल्स एट ए पॉइंट इज 360 डिग्री। टोटल मिला करके ये 360 डिग्री होते हैं। 360 मेरिडियन के 360 मेरिडियन कैन बी ड्रॉन। ये सभी रेखाएं कहलाते हैं। द मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। आपको अब ये जानना है कि हमें जो पूरी दुनिया में जो समय का फिक्सेशन होता है, यानी समय जो फिक्स किया जाता है, सिंस ऑल द मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ, ये सभी जो मेरिडियन होते हैं वो बराबर होती हैं। द नंबरिंग इन डिग्री कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी मेरिडियन। In 1884, all countries agreed that the lines of longitude should be numbered from the meridian passing through the observing at Greenwich near London। और मेन सेंटर लंदन के ग्रीनविच को रखा गया है। ये जो है सो लंदन का जो ग्रीनविच का जो लाइन है वो मेरिडियन जो है वो प्राइम मेरिडियन और या ग्रीनविच मेरिडियन कहलाता है। इट इज नंबर 0 डिग्री। इसे दुनिया के तमाम जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने 0 डिग्री माना है। और
ये 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्टर्न और 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्टर्न यानी पूर्वोत्तर और 180 डिग्री पश्चिमोत्तर इसे मापा गया है। 180 degree eastern and 180 degree western from the same lines. Therefore, the 180 degree meridian is neither east nor west. The 180 degree meridian is located exactly opposite to 0 degree meridian on the globe. The 0 degree meridian on the side and the 180 degree meridian on the other side divided the earth into two equal halves. The halves are called the eastern hemisphere and the western hemisphere. पिछले दिन भी हमने आपको बताया था कि ईस्टर्न और वेस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं ये दो भागों में बांटती हैं, ईस्टर्न हेमीस्फीयर और वेस्टर्न हेमीस्फीयर, जिसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये 180 डिग्री ईस्टर्न और 180 डिग्री वेस्टर्न, 180 डिग्री ईस्टर्न से 180 डिग्री वेस्टर्न तक सेम लाइन्स हैं, यानी बराबर रेखाएं हैं। अतएव 180 डिग्री जो है वो नेदर मेरिडियन इज नेदर ईस्ट, ना तो ये पूर्व में है और ना ही ये नॉर्थ वेस्ट पश्चिम में है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। जय हिंद।